दोस्तों, अगर आपके पौधे की भी ग्रोथ नहीं हो रही है, फल-फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज मैं बहुत ही पावरफुल खाद आपको बताने वाली हूँ, जो कि मात्र 2 मिनट में वो बनकर तैयार हो जाएगा और 2 तरीके से इस खाद को हम बनाएँगे दोस्तों। तो इस खाद को बनाने के लिए क्या-क्या हमें चाहिए होता है, किस तरीके से हम इस खाद को बनाएँगे और किस तरह से हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे, इस खाद को मैं 2 तरीके से बनाकर आपको दिखाऊँगी दोस्तों। और घर पर आप बहुत ही आसान तरीके से इस खाद को बना सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है इस खाद को बनाने में, कोई मेहनत नहीं है और मैं सभी पौधों पर इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा कितना बड़ा गार्डन है और मेरे गार्डन में 300 साढ़े 300 प्लस मैंने प्लांट लगाए हुए हैं और सभी वैरायटी के लगाए हुए हैं। फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे, किचन गार्डनिंग भी मैं करती हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों से मेरे पौधे भरे हुए हैं। फ्लावरिंग प्लांट मैंने अपने गार्डन में हर तरह के लगाए हुए हैं। गुड़हल आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में गुड़हल लगे हुए हैं इस टाइम पर। ढेर सारे गुड़हल जो है वो बिल्कुल पौधा भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। आप गुलाब देख सकते हैं। गुलाब भी मैंने बहुत सारी वैरायटी अपने गार्डन में लगाई हुई है। ये सफ़ेद गुलाब मैं आपको दिखा रही हूँ। सब्जियों के पौधे मैंने अपने गार्डन में ढेर सारे लगाए हुए हैं। अभी समर की सब्जियां चल रही मेरे गार्डन में। विंटर की भी मैंने तैयारी कर ली है दोस्तों और इसका रिजल्ट आप देखिए। जिस खाद का इस्तेमाल मैं अपने पौधे पर करती हूँ वो बिल्कुल पोषक तत्वों से भरपूर खाद है। अगर उस खाद का इस्तेमाल आपने अपने पौधे पर कर लिया तो किसी दूसरे खाद की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई और खाद आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप उस खाद को फ्री में ही मात्र 2 मिनट में आप उस खाद को बनाकर अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उस खाद को डालने के बाद ना तो आपको गोबर की खाद डालने की ज़रूरत है दोस्तों, ना ही आपको वर्मी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत है और ना ही आपको किचन वेस्ट इकट्ठा करके किचन को डीकम्पोस्ट बनाकर जो मेहनत लगती है ना वो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको, क्योंकि उसको बनने में इतना टाइम लगता है दोस्तों, कई महीने लग जाते हैं। और इस खाद को आप मात्र 2 मिनट में बनाकर आप अपने सभी पौधों में दे सकते हैं और उसका रिजल्ट आप इस तरह से पा सकते हैं। आपके सभी पौधे फलों से फूलों से भर जाएंगे। अब मैं आपको अमरूद का प्लांट आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। ये पिछले 2 साल से बिल्कुल भी इस पे अमरूद नहीं लग रहे थे, लेकिन इस खाद के इस्तेमाल से आप देख सकते हैं पूरा पौधा बिल्कुल अमरूदों से भर गया। कितनी सारी फ्रूटिंग मेरे गार्डन में हो रही है दोस्तों। और जो खाद अभी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये कंडे हैं, ये गाय के गोबर के कंडे, इसे उपले भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे कहीं भी, आपको जहाँ से आप दूध लेके आते हो या गौशाला में जाओ, जो कोई गाय भैंस रखते हैं उनके पास ये कंडे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया खाद है दोस्तों। इस खाद का इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे में करते हैं तो बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा। और इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। किस तरह से ये तैयार होगा वो भी मैं आगे शेयर करूंगी दोस्तों। तो ये हमारे पौधों के लिए अमृत है, हमारे पौधों के लिए वरदान है। ये मैंने कम से कम 2-3 दिन पहले इसको बना के रखा हुआ है। एकदम से ये बिल्कुल डीकम्पोस्ट हो गया है, बिल्कुल इसमें घुल गया है। और ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको भी हम खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही बढ़िया खाद है, हमारी मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना देता है, उपजाऊ बना देता है। आप बंजर मिट्टी को भी, जिसमें कुछ नहीं उगता, उसमें भी इस खाद का इस्तेमाल कर ले तो उसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सकती है दोस्तों। तो इस तरह के कंडे आपको लेने हैं और उस कंडों को आपको तोड़ लेना है। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है दोस्तों। एकदम जो है ना चूरा बना लेना है, जिसको बोलते हैं ना। हाँ, थोड़ा सी मेहनत उसको चूरा, जब भी आप उसको बनाएंगे ना, कूटेंगे एकदम से, तो उसको थोड़ी मेहनत आपको लगेगी। लेकिन आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आपको अपने पौधे में मिलेगा वो, उस मेहनत को आप बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि वो रिजल्ट है ना, जैसे आप मैंने अपने पौधे में दिखाया दोस्तों। हर तरह के प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं और इसी खाद का इस्तेमाल मैं अपने पौधे में करती हूँ, क्योंकि मुझे ये है ना फ्री में ही यहीं आराम से मिल जाते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको थोड़ी सी, जैसे 1 या 2 रुपए में आपको इस तरह का कंडा मिल जाएगा, इस तरह का उपला मिल जाएगा। और उसका इस्तेमाल आप इस तरह से चूरा बनाकर मात्र 2 मिनट में, आप देख सकते तोड़ने में कितना टाइम लगा, इसको चूरा बनाने में मात्र 2 मिनट लगे हैं दोस्तों। और उसको इस तरह चूरा बनाकर आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका लिक्विड फॉर्म भी आप तैयार कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी में इस तरह से उपले को डिबोना है, 2-3 दिन के लिए डिबो के रखना है। उसके बाद उस लिक्विड को आप सिंपल पानी के 3-4 हिस्से पानी लेना है और एक हिस्सा आपको इस लिक्विड का लेना है। सभी पौधों में इस्तेमाल कर दीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने ये चूरा बनाया है एकदम, उसका हम किस तरह से इस्तेमाल अपने पौधे में करते हैं। जैसे कि आप मेरे देख रहे हैं मेरा कितना बड़ा गार्डन है और सभी पौधों में मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। जितने भी प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए आप देख सकते हैं, गमलों में, ज़मीन में, हर तरह से मेरे गार्डन में प्लांट लगे हुए हैं। और किस तरह से फ्लावरिंग मेरे गार्डन में हो रही है। बिल्कुल पत्तों से ज़्यादा फूल आए हुए हैं। बिल्कुल पत्ते आपको नज़र कम आ रहे होंगे दोस्तों, फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। अपराजिता को आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। गुड़हल आपने देखा है कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें कलियां बनी हुई है। छोटे छोटे पौधे पर ढेर सारी कलियां बनी हुई है
और ढेर सारे फूल उन पर खिले हुए हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके अपने पौधे पर को भरपूर जो है ना रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 मुट्ठी एक गमले के लिए 2 मुट्ठी है ना इस तरह से आपको डालनी है। तो छोटा अगर पॉट है तो उसमें आप 1 मुट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा पॉट है तो उसमें आप 2 से 3 मुट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा भी हो जाती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये बिल्कुल जैविक खाद है, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, किसी तरह का कोई नुकसान आपके पौधे पर नहीं होगा। इस तरह से मिर्ची का पौधा मैंने लगाया हुआ है और इस तरह से कितनी ढेर सारी मिर्चें इस पर लगी हुई है, फ्लावरिंग ढेर सारी हो रही है। और 1.5-2 महीने से मैं इसी पौधे से मिर्ची है ना वो हार्वेस्ट करती हूँ दोस्तों। तो ढेर सारी मिर्ची मेरे पौधे पर लगी हुई है। तो इस तरह से आप पाउडर फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से उपले को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोना है और जब ये बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाए, बिल्कुल पानी में घुल जाए, तो उसके बाद इस तरह से आपको 1 हिस्सा इस लिक्विड फर्टिलाइजर का लेना है और 2 हिस्से पानी लेकर आप अपने पौधे में डाल दीजिए। ये मैंने टूटे हुए मटके में धनिया उगाया हुआ है और धनिया की ग्रोथ आप देख सकते हैं 5-6 दिन का धनिया है दोस्तों, कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए मेरे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, सभी पर मैं इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ। मैं दोनों रूपों में इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, इंडोर आउटडोर सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं, पौधों में कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, चमक है, पत्तियाँ बिल्कुल लश ग्रीन हैं, भरपूर मात्रा में फल फूल मेरे गार्डन में लगे हुए हैं ढेर सारे। और इतनी सारी फ्लावरिंग मेरे गार्डन में एक साथ इतने ज़्यादा फूल खिले हुए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी खाद का इस्तेमाल करके अपने पौधों में ढेरों फल फूल लेती हूँ दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं जानते, बाय दोस्तों।